हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 8 अक्टूबर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पार्ट है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसका अगला उसी को आगे लगातार हम करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अवर्गीकृत थी ना पिछली बार, अब की बार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं कि उनका जो ग्रुप है ना वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही हमारा टॉपिक है। क्या होता है इस विधि में, जो आंकड़े हैं ना उन आंकड़ों को एक ऐसा जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूह में हम बांट लेते हैं। इन समूह को हम नाम देते हैं वर्ग क्लास का या फिर वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल का। तो वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे 0 से 9 के बीच में सारे इसी में डाल दिए। उसमें क्या था, 0 1 2 3 4 सबके अलग अलग थी बारंबारता। यहाँ पे 0 से 9 सबकी इसी में डाल दी। ठीक है, इस वर्ग में ही डाल दी, इस वर्ग अंतराल में ही डाल दी। फिर 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ग अंतराल है ना इनको हम बोलते हैं अंतिव्यापी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग। ये देखो 9 के बाद 10 आया है, 9 0 से 9 और 9 से 19 तो नहीं आया ना, आपस में ये नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या है, अंतिव्यापी है, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर हैं या बड़े हैं उससे, और 9 के बराबर या छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 से 19 में वो अंक आएंगे जो 10 के बराबर हैं, बड़े हैं, या 10 19 से छोटे हैं या बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे आंकड़े में कोई अंक 9 से 10 के बीच का है, जैसे मान लो 9.5 है, फिर इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, 9.5 तो ना इसमें है ना इसमें है। तो ऐसे इसमें हमारे सामने एक समस्या आ जाएगी कि 9.5 को किस वर्ग में रखें। तो इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हमें वर्ग अंतराल को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 20 से 30। अब देखो जहाँ से ख़त्म था वहीं से शुरू है, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, यहाँ पे अलग अलग था, है ना। तो ऐसे में जहाँ से ख़त्म था वहीं से शुरू, तो 0 से 10 में वो अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं। 10 नहीं, 10 से छोटे हैं। 10 वाला यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, दोनों में लिखा है ना 10। अब आप कहोगे 10 वाला हम इसमें माने या इसमें माने, तो अगले वाले में मानना है आपको। ठीक है, तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम क्या बोलेंगे, संतत वर्ग बोलेंगे, या फिर कॉन्टिन्यूस क्लास, जहाँ से ख़त्म है वहीं से शुरू है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, संतत वर्ग, कॉन्टिन्यूस क्लास कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण से समझते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए प्रश्न आपको दिया गया है, निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई, 50 बच्चों की हाइट मापी है सेंटीमीटर में जो दी हुई है आपको। किसी की 161 है, किसी की 150 है, किसी 164 है। ठीक है, 153 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 160 से 165, 165 से 170, इस तरीके के वर्ग अंतराल लेकर ऊपर जो ये आपको दिए गए ना आंकड़े, इनको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में आपको निरूपित करना है, दर्शाना है। तो देखो यहाँ पे इसने पहले से ही बताया हो वर्ग अंतराल कैसे लेने हैं, 5-5 के अंतर पे लेने हैं। 160 से 165 कितना अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से लेने हैं। तो लंबाई जो सेंटीमीटर है आपने वो कहाँ से ली, सबसे छोटे से शुरू करो। सबसे छोटा आप सब में देखोगे 150 है, तो 150 से 165 की आपने वर्ग अंतराल बना लिया। फिर 150 से 160, क्योंकि 5-5 यहाँ दिया हुआ है ना। फिर 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, ये वर्ग अंतराल बना लिए। अब 150 से 155 वाले अगर मैं गिनूँ सेंटीमीटर, कितने बच्चों की हाइट है, एक की एक 150 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 150 से 165 के बीच में है। ठीक है, तो बारंबारता कितनी है, 12, और मिलान चिन्ह क्या होगा, 12 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बना दोगे। ऐसे 155 से 160, इसको काउंट करोगे आप, 155 से 160, आपको ऐसे 9 बच्चे मिलेंगे जिनकी जो लंबाई है वो इसके बीच में आती है। तो 9 बारंबारता होगी, तो हमें यहाँ पे बनाना है 9। ऐसे 160 से 155 के में 14 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट है, 14 यहाँ पे बनाएंगे। 165 से 170 के बीच में 10 बच्चों की हाइट है,
170 से 175 5 बच्चों की हाइट है। जब आप इनको टोटल करोगे ना, बारंबारता को टोटल करोगे, 50 आया है ना यहाँ पे, तो देखो 50 ही विद्यार्थी थे। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इसका मतलब हमने ठीक लिखी है, बारंबारता काउंट ठीक किए हैं। ठीक है, आगे चलें, प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों के हल कर लेते हैं एक-एक करके। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी यह है। मतलब अपने घर से अपने ऑफिस तक की दूरी बता रखी है, 5 किलोमीटर है किसी की 25 किलोमीटर है, किसी की 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे दूरी बता रखी है किलोमीटर में। तो आपको 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है इंक्लूड, ठीक है, तो इसमें पहला अंतराल लेकर आपको दिए गए, इसको पहला अंतराल लेना है। तो पहला बता दिया तो अगले तो आप 5-5 का गैप बना ही सकते हो, 5 से 10, 10 से 15, है ना। तो इनको आपको क्या करना है, वर्ग से वर्ग में, आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है, 5-5 का, जिसमें वर्ग अंतराल हो। कैसे करोगे, देखो प्रश्न नंबर 1 आपका ये। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो जो दूरी है ना वो किलोमीटर में है, ठीक है, उसके बाद मिलान चिन्ह लिखोगे और फिर बारंबारता लिखोगे। तो यहाँ से 0 से 5 के बीच में आप देखोगे 5 आएगा। देखो काउंट करो, 0 से 5, 5 नहीं सम्मिलित है, 0 से 5 मतलब 0 1 2 3 4, क्योंकि इसने पहले से लिखा है 5 सम्मिलित नहीं है। तो ये गिन लो, 0 1 2 3 4 कहाँ कहाँ है, ये रहा 3, 1 हो गया, ठीक है, और क्या है 3, ये रहा 2 है, ठीक है, और काउंट करो यहाँ पे 3 है, 2 है, कितने हो गए ये कुल, 1 2 3 4 5, 5 कोले लगाए हैं ना मैंने। तो 0 से 5 के बीच वर्ग अंतराल में कितनी बारंबारता है, 5 ऐसे लोग हैं जिनका 0 से 5 किलोमीटर के बीच में घर और ऑफिस की दूरी है। तो 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 5 बना दिया। कैसे, 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपको गिनना है 5 से 10 के लिए। तो आप गिनोगे तो कितनी बारंबारता आएगी, 11 है, ये 2 नहीं है, ठीक है, स्टिक्स तो यहाँ पे बनाई हुई है, 11 यहाँ पे बनाना है। फिर 10 से 15 के बीच में जो किलोमीटर की दूरी 12 लोगों की है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया 12। फिर 15 से 20 की 8 लोगों की है, यहाँ पे बनाया 8। 20 से 25 की 1 की है, 25 से 30 1 की है, और 30 से 35 2 लोगों के बीच की दूरी है। तो अब यहाँ पे जब मैं बारंबारता को जोड़ती हूँ, मेरे पास क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 40 ही लोगों की, 40 इंजीनियर थे जिनका हमने काउंट किया था, गिनना शुरू किया था, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये ठीक किया, हमारा सम जो है वो टोटल सही आया। तो ये सारणी बस आपको बनानी है, टेबल आपको बनानी है पहले प्रश्न के लिए, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता कितनी है परसेंटेज में, यह रही है 98.1, ठीक है, 98.6, 97.3, 92.1, 97.3, ये है आपकी, ठीक है, आर्द्रता। तो यहाँ पे आपको जो वर्ग है वो बनाने इस तरीके से, 84 से 86, 86 से 88, ठीक है, इस तरीके से आपको इनके वर्ग बनाकर बारंबारता बंटन सारणी बनानी। तो देखो क्या करेंगे, वर्ग ऐसे ही बनाएंगे, 84 से 86, काउंट करो 84 से 86, 84 से ऊपर कहाँ है, यहाँ पे देखो 84, ये रहा, देखो 84 से 86 के बीच में एक तो ये आएगा, है ना, अभी 86.5 है, ये तो अगले में आएगा 86 से 88 वाले में, ऐसे ही काउंट गिननी है। तो इसमें आपको यहाँ पे एक मिला है सिर्फ 84 से वाला, और तो कोई नहीं है 84 से 86 के बीच में। 85 वाला काउंट कर लो, नहीं है, एक ही है। फिर ऐसे ही 86 से 88 का काउंट करोगे तो एक ये मिला है आपको, ठीक है, इसका भी एक मिला है। फिर 88 है ना, फिर यहाँ पे 88 से 90 तक के बीच का गिनोगे तो ये रहा एक तो ये, ठीक है, और देखो 90, 88 हो, 89 हो, ठीक है, इस तरीके से आपको काउंट करके बनानी है। तो देखो प्रश्न नंबर 2 का हल इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये क्या है, आपकी सापेक्ष आर्द्रता है जो परसेंटेज में है। हमने वर्ग बनाए हैं 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, ये सारे बना लिए आपने। अभी हमने गिना था 84 से 86 के बीच में एक ही था तो एक बना दिया, 86 से 88 के बीच में भी एक ही था तो एक बना दिया, 88 से 90 के बीच में 2 थे, 89 वाला था एक और था तो यहाँ पे 2 बना दिया। 90 से 92 के बीच में भी 2 आएंगे। फिर 92 से 94 के बीच में आपके आएंगे 7, तो हमने 7 बनाया यहाँ पे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 94 से 96 6, 96 से 98 7, 98 से 100 आपका आता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इनका सम करते हो बारंबारता आपकी जोड़ने पे 30 आती है, और 30 ही क्या थे, 30 ही दिन थे।
तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, ऐसे ही काउंट करके बस आपको ये सारणी बनानी है, बहुत ही ईजी है। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।